पानापुर कस्बा। सुबह का समय था। बाजारों में हलचल थी। लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। अखबार में शिव कुमार की हत्या की खबर छपी हुई थी। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे बाजार में कि आखिर शिव कुमार की किससे दुश्मनी थी जो उसकी हत्या इतनी बेरहमी से कर दिया गया है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि ये हत्या हमें आत्मा हत्या लगती है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये मर्डर किया गया है। तो कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि कोई साजिश करके इसकी हत्या किया है। लोग जितने थे, जितनी मुंह उतनी बातें कर रहे थे। पानपुरा के कस्बा में पूरी तरह यह खबर फैल गई और लोग जो है बौखलाने लगे कि आखिर इतने भले इंसान की किसने हत्या की। और डॉक्टर जो था शिव कुमार, वह बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। गांव में कस्बे में उसकी बोलबाला थी, इज्जत थी, शोहरत थी। फिर भी उसकी क्या किससे दुश्मनी थी यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। आज की जो कहानी है किसी घटना पर आधारित ये कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। और ये कहानी आपको एक ऐसी सीख दिलाएगी जिसे आपको अपनी जिंदगी जीने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम इस तरह की क्राइम स्टोरी अपने चैनल पे लाते ही रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को विस्तार पूर्वक से। बिहार के सारण जिले के पानापुर कस्बे में आम दिनों की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। छोटे छोटे बाजार, खेत खलियान और लोगों की रोजमर्रा की व्यस्त में कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन 4 महीने पहले इस शांत इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर इलाके को झंझोर कर रख दिया। एक डॉक्टर की लाश बड़ी ही खराब परिस्थितियों में मिला। हर गली, हर चौपाल पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कोई इसे आत्महत्या कह रहा था तो कोई किसी गहरे षड्यंत्र की साजिश बता रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि इश्क का जुनून और गहरी साजिश का खेल था। इश्क की ऐसी भूख जो खून तक बहा दे। डॉक्टर शिव कुमार अपने इलाके के जाने माने डॉक्टर थे। उनका स्वभाव बेहद शांत और सज्जन था। उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी। शादी के 7 साल गुजर चुके थे और उनके रिश्ते को देखने वाले यही कहते थे कि यह एक आदर्श दंपति है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक ऐसा सच जो जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। इतनी खूबसूरत थी प्रिया कि उसे कोई भी मर्द देख लेता तो वह एक रात उसके साथ गुजारने की ख्वाहिश जरूर रखता। प्रिया जो है वो शादीशुदा जरूर थी,
लेकिन अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। उसे शारीरिक भोग की लत ऐसी लग चुकी थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और तभी उसकी जिंदगी में आया सचिन, एक ऐसा आदमी जो न सिर्फ उसका प्रेमी बना बल्कि उसके लिए मौत की साजिश रचने वाला सबसे बड़ा किरदार भी। जब इश्क परवान चढ़ा और हवस की हदें पार हुई, प्रिया और सचिन का इश्क धीरे धीरे जुनून में बदल रहा था। जब डॉक्टर अपनी क्लिनिक में मरीजों के इलाज में व्यस्त रहता था, तभी प्रिया अपने प्रेमी की बाहों में खोई रहती थी। उनके बीच जिस्मानी रिश्ते का नशा इतना हावी हो चुका था कि अब वह हर मुलाकात उन्हें और करीब ले आती। शुरुआत में यह छुप छुपाकर मिलने तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे वासना की लपेट तेज हुई, वैसे वैसे प्रिया को अब अपनी शादी एक बड़ी बेड़ी लगने लगी। जब पति ने रंगे हाथ पकड़ा और शुरू हुआ खूनी खेल। एक दिन डॉक्टर शिव कुमार को अचानक अपनी पत्नी पर शक हुआ। उन्होंने अपने क्लिनिक से जल्दी घर लौटने का फैसला किया। घर का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि प्रिया और सचिन एक दूसरे में खोए हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार गुस्से से कांपते हुए बोला, शर्म करो, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम ये सब कर रही हो। घर में उस रात भयंकर झगड़ा हुआ। शिव कुमार ने प्रिया को चेतावनी दे दी कि वह यह सब बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन प्रिया के दिलो दिमाग पर अब सिर्फ सचिन का प्यार हावी हो चुका था। रात के अंधेरे में जब सचिन से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, अगर हमें हमेशा साथ रहना है तो शिव कुमार को रास्ते से हटाना ही होगा। यह वाकई उस खौफनाक साजिश की शुरुआत थी, एक सुनियोजित हत्या की साजिश। सचिन के लिए यह इश्क अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, जुनून बन चुका था। उसने अपने दो दोस्तों को, रवि और अर्जुन को साथ लिया और डॉक्टर शिव कुमार को खत्म करने का प्लान तैयार किया। हत्या की तारीख पूरी तरह से सोच समझ के रखा गया था। प्लान 1, शिव कुमार को क्लिनिक ले जाने के बहाने फुसलाया जाएगा। 2, रास्ते में रसौली गांव के पास बाइक रोकी जाएगी। 3, दोनों साथी पीछे से आकर हमला करेंगे। 4, गला घोट कर हत्या कर दी जाएगी। और यही हुआ। वह आखिरी सफर जो मौत की ओर बढ़ रहा था। घटना वाले दिन सचिन डॉक्टर शिव कुमार को खुद बाइक पर बैठाकर क्लिनिक ले जा रहा था। डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी सफर बनने वाली है। जैसे ही वे रसौली गांव के पास पहुंचे, सचिन ने अचानक बाइक रोक दिया। शिव कुमार ने बड़ी हैरानी से पूछा, यहाँ क्यों रुके? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, पीछे से रवि और अर्जुन ने धावा बोल दिया। डॉक्टर छटपटाने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। तीनों ने मिलकर उनका गला घोंट दिया। प्रिया की मोहब्बत में पागल सचिन ने खुद इस कत्ल में हाथ डाला। डॉक्टर की सांसें हमेशा के लिए थम गई। हत्या के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला।
हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया ताकि यह सड़क दुर्घटना लगे। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे एक रहस्यमयी मामला बताया, लेकिन जांच जब आगे बढ़ी तो धीरे धीरे कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा। पुलिस के सामने खुला इश्क और कत्ल का राज। हत्या के 4 महीने बाद पुलिस ने सचिन को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद सचिन टूट गया और कबूल कर लिया, मैं प्रिया से बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसे पाना चाहता था, चाहे कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर शिव कुमार हमारे बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए उसे हटाना जरूरी था। प्रिया भी ज्यादा देर तक पुलिस से छुप ना सकी और हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। इश्क जब हदें पार कर जाता है तो वह मोहब्बत नहीं, मौत बन जाता है। प्रिया और सचिन अब जेल के सलाखों के पीछे थे। जिस प्यार के लिए उन्होंने खूनी खेल खेला था वह अब किसी काम का नहीं रहा। पानापुर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं थी, यह एक ऐसा सबक था जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे, क्योंकि जब इश्क, हवस और जुनून हदें पार कर जाते हैं तो वह मोहब्बत नहीं, मौत बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमने आपको सुनाई। इंसानों को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच वो बुरी चीज है जिसे लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, और लालच की आग में आके वो गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। थैंक यू।